अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुख्तलिफ़ जगहों से मुसलसल ये सवाल आते हैं रमज़ान के महीने में कि क्या इस्लामिक सेंटरों को ज़कात दी जा सकती है। तो देखें, इस हवाले से बड़ा क्लियर और वाज़ेह मसला अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है। आप सूरह तौबा आयत 59 और 60 के बीच में देखिए, ज़कात कहाँ देनी है आपको तफसील के साथ अल्लाह ने बयान किया है। इसमें किसी तरह का कोई टकराव नहीं, किसी तरह का कोई उलझाव नहीं, किसी तरह की कोई तारीकी और किसी तरह का कोई अंधेरा नहीं, सब मौजूद है। ज़कात आपको कहाँ देना है, किसको देना है, आप उसको पढ़ें, सब मालूम हो जाएगा। अब क्या इस्लामिक सेंटर ज़कात के मसारिफ में आते हैं या नहीं, ये अहम पॉइंट। देखें, इस्लामिक सेंटर जहाँ पर दीन के बहुत सारे काम होते हैं, दीनी हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें उलमा की एक टीम मौजूद होकर के मुख्तलिफ़ मसाइल पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करती हैं, जहाँ वो टीम दूसरों के मसाइल को हल करती है, जिसमें नादार और गरीब और यतीमों का ख्याल रखा जाता है, उनकी मदद की जाती है। ऐसे सेंटरों की मदद करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे सेंटरों को ज़कात देने में कोई हर्ज नहीं। यानी हम सेंटर को ज़कात नहीं दे रहे, हम उस इस्लामिक प्रोग्राम पर, उसमें जो खर्च होते हैं उस पर, जो गरीबों की मदद की जाती है उस पर, इस नीयत से हम ज़कात देते हैं। इस्लामिक सेंटर एक ढांचे पर हम ज़कात नहीं देते हैं, क्योंकि वो ज़कात का हकदार है ही नहीं है। और ज़कात का जो मसरफ़ अल्लाह ने बयान किया है, उस मसरफ़ में इस्लामिक सेंटर आता ही नहीं है। हम वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, और उस प्रोग्राम पर जो खर्च होते हैं, उस खर्च को सामने रख करके हम ज़कात के कायल हैं कि ऐसे इस्लामिक सेंटरों को आप ज़कात दीजिए। लेकिन ज़कात देते वक्त आप ये ज़रूर जहन में रखिए कि कौन से इस्लामिक सेंटर में उलमा की टीम मौजूद होती है, क्योंकि उलमा की टीम जिस सेंटर के साथ मौजूद होगी वही सही तरीके से लोगों को गाइड करेंगे, इस्लामिक एतबार से वही लोगों की रहनुमाई कर पाएंगे। क्योंकि भाई एक आदमी से, दो आदमी से, तीन आदमी से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक जम्मी गफ़ीर बहुत बड़ी तादाद से गलतियों का इम्कान मुमकिन नहीं है। सारे मिलकर के गलती नहीं कर सकते हैं, एक दो मिलकर के गलती कर सकते हैं। तो जिस सेंटर पर उलमा की एक तादाद मौजूद हो और वो दीन की खिदमत मुख्तलिफ़ अंदाज में करते हों, और उस पर जो अखराजात आते हों, उन अखराजात की तकमील के लिए ऐसे सेंटरों को आप ज़कात दे सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, आप ये देखें कि कौन से सेंटर पर उलमा की तादाद मौजूद होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जब उलमा की एक तादाद मौजूद होगी ना, तो वहाँ जो बुराई दिखेगी सेंटर पे, एक आलिम खामोश रहेगा, दो खामोश रहेगा, सब खामोश नहीं रहेंगे, कोई ना कोई तो सुधारने की कोशिश करेगा ना। और ये इस्लाम में भी इस तरह की बात कही गई है। हदीस मुतवातिर जो हदीस है, हदीस की एक किस्म है, इसकी तारीफ में यही बात आती है ना कि रावियों की तादाद इस कदर हो, इतनी ज़्यादा हो कि सबका झूठ पर मुत्तफिक हो जाना महाल हो, यानी झूठ बोल ही नहीं सकते सारे के सारे लोग। इसीलिए ऐसी हदीस को हदीस मुतवातिर कहते हैं। तो उसी से हम ये लेते हैं कि भाई एक दो आदमी गलती कर सकता है, एक दो आलिम इग्नोर कर सकता है वहाँ गलतियों को देख करके, लेकिन सारे के सारे इग्नोर नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ अल्लाह के बंदे होंगे जो टोकेंगे, बोलेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो मैं बहुत बारीक बीनी से बात कर रहा हूं, मैं बहुत बारीक बात कर रहा हूं, आप इस बारीकी को समझने की कोशिश करें। एक आदमी पर्दे में रहता है, वो सामने आता ही नहीं, जब उसको स्टेज मिल जाए तब वो सामने आता है, जब उसको यूट्यूब पर आना है तब वो आता है, और आता ही नहीं है, गुमनाम पर्दे में है। यूट्यूब पर तो बहुत मशहूर है, कई लाख उसके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसके पास उलमा की टीम है ही नहीं है, वो अकेले सब कुछ करता है। तो जाहिर बात है जब अकेले करेगा तो कुछ भी मनमानी करेगा ना। इस्लाम की क्या तालीमात हैं, क्या नहीं है, वो सब मनमानी करेगा। उसको कोई बोलने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं, क्योंकि उसके पास कोई आलिम भी नहीं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस सेंटर के पास उलमा की तादाद मौजूद है, उलमा होते हैं किस सेंटर में, किस सेंटर में नहीं होते। जिस सेंटर में उलमा होते हैं उस सेंटर के ज़िम्मेदार गलत नहीं कर सकते हैं, जिस सेंटर में उलमा नहीं होते हैं उस सेंटर वाले हमेशा गलत कर सकते हैं, कदम कदम पर गलतियां करेंगे। आप देखें कुछ सेंटरों के नाम अगर हम आपको बताते हैं, आप देखें बम्बई के सेंटर हैं, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, बम्बई में अलबिर फाउंडेशन, इसमें उलमा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उलमा आगे बढ़ करके सब कुछ करते हैं,
डोनेशन की अपील उलमा करते हैं, वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जिम्मेदार होते हैं, बल्कि उस सेंटर को कायम किसी और ने किया, लेकिन बाद में उलमा को भी उसके अंदर जिम्मेदार बना दिया गया। ये सब अल्लाह वाले हैं, ये सब डरते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, और उनकी नीयत होती है दीन का काम करना, उनकी नीयत होती है इस्लाम के नशर व इशाअत करना। अलबीर फाउंडेशन को देखें आप, उलमा की एक टीम जुड़ी हुई है। गुमराही नहीं फैला सकते हो, गलतियां नहीं कर सकते हो, टोकने वाले उनके पास हैं। आप देखें बेंगलोर में एक सेंटर कि उस सेंटर के आदमी ने, उस सेंटर के फाउंडर ने पूरे उलमा के हवाले कर दिया कि आप जो चाहो करो। आज उस सेंटर में एक मदरसा कायम है और मदनी उलमा उस मदरसे में, जो सेंटर पहले था, उसमें तालीम देते हैं। ये सब अल्लाह वाले हैं, इनकी निगाहें बस ये है कि दीन का काम होता रहे। नाम कमाना उनका मकसूद नहीं है, शोहरत पाना उनका मकसूद नहीं है। इसके बरक्स आप दूसरे सेंटर को देखिए, उसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी सबसे आगे आगे रहता है, जो सेंटर को चलाता है वही मुदर्रिस है, वही इमाम है, वही टीचर है, मतलब सब कुछ वही है। कहते हैं कि बहुत चर्ब ज़ुबान है वो। अब वो अपनी चर्ब ज़ुबानी को समझता है कि ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा उसके लिए इनाम है। चर्ब ज़ुबान होना ये इनाम नहीं है, चर्ब ज़ुबान होना एक आजमाइश, इम्तिहान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई हमारे पास अपना मुकद्दमा लेकर के आए और कोई चर्ब ज़ुबान हो, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं सामने वाले की बात सुन करके जिसकी बात सही लगेगी उसके हक़ में मैं फ़ैसला कर दूंगा। लेकिन उस चर्ब ज़ुबानी की वजह से अगर वो सही नहीं होगा, हक़ पर नहीं होगा, तो मेरा किया हुआ फ़ैसला हक़ नहीं हो सकता, मेरा किया हुआ फ़ैसला हक़ नहीं हो सकता। मैं इंसान होने के नाते सामने वाले की बात सुन करके ही मुझे फ़ैसला करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी चर्ब ज़ुबानी की वजह से हक़ पर नहीं होते हैं, लेकिन सुनने वाला समझता है कि हक़ पर है। और बहुत सारे लोग हक़ पर होते हुए भी अपनी बात को उस तरह से नहीं बयान कर पाते हैं जिस तरह से बयान करना चाहिए, और सामने वाला समझता है कि हक़ पर नहीं है। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और अल्लाह ने क्या कहा, बाज़ बयान जादू होते हैं, जादू से आदमी कैसे मुतासिर होता है, वैसे बातों से भी इंसान मुतासिर हो जाता है। तो बाज़ सेंटर के चर्ब ज़ुबान, जिनकी ज़ुबान बड़ी मीठी है, जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जादू के जैसे लोगों को मुतासिर करते हैं, और वो घमंड में इसमें रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, दिन रात चंदे चंदे, सुबह शाम डोनेशन। हालांकि डोनेशन के लायक कुछ है ही नहीं वहां पर, लेकिन डोनेशन अपील, और लोग अंधभक्तों की तरह पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। कभी पूछने की कोई कोशिश नहीं की, कभी जांचने की कभी कोशिश नहीं की। भाई आप पूछेंगे कैसे? मिसाल के तौर पर एक सेंटर औरंगाबाद में है, एक सेंटर हैदराबाद में है, एक सेंटर मुंबई में है, तो वो सेंटर में क्या खूबियां हैं, क्या खराबियां हैं, आप किससे पूछेंगे? उस शहर के जो जिम्मेदार हैं, उस शहर की जो दीनी तंजीमें हैं, उन तंजीमों से आप पूछेंगे कि इस सेंटर में क्या चल रहा है, सही है या नहीं सही है, आपको मालूम हो जाएगा। आप उसी सेंटर में काम करने वाले आदमी से पूछोगे तो बाज़ लोग तो सेंटरों में ऐसे रखे जाते हैं कि जिनको तनख्वाह ही इसीलिए दी जाती है कि वो सुबह शाम झूठ बोलें। वल्लाह मैं ऐसे सेंटरों को जानता हूं जहां पर दिन रात झूठ बुलवाए जाते हैं। झूठ बोलने की, गोया वो सेंटर दीनी काम नहीं बल्कि झूठ बोलने का काम करवा रहे हैं, झूठ बोलने की मशीन। तो आप वहां पूछोगे, वहां कोई बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा, आप मान लेंगे? नहीं, आप उस शहर के मोतबर लोगों से पूछिए आप, और आपको कोई भी दुनिया का कोई भी शहर हो, आप वहाँ का कौन जिम्मेदार है, उस शहर का अगुआ कौन है, उस शहर का अमीर कौन है, उस शहर के दीनी तंजीमों का जिम्मेदार कौन है, आपको मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप उससे बात कर सकते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आप उस सेंटरों को आप ज़कात दें जिस सेंटरों में दीनी एक्टिविटीज़ होती हैं, दीनी काम होते हैं, जिस सेंटरों में उलमा की एक टीम मौजूद होती है। बस सिर्फ आप यही चेक कर लें। जाहिर बात है हर सेंटर के बारे में तो आप चेक नहीं कर पाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो इसका सबसे एक मोटी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखें कि किस सेंटर के साथ उलमा की तादाद है। आप वेबसाइट पे खोलें, आप कोई भी सेंटर का वेबसाइट खोलें और उसमें देखें जो सेंटर का जिम्मेदार है, उस सेंटर के जिम्मेदार के साथ उलमा की क्या टीम है। आप बम्बई में देखेंगे IC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, I+ TV, उसके साथ जैद पटेल उसके जिम्मेदार है, उसमें उलमा की एक बड़ी तादाद मौजूद है, मदनी उलमा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आप देखेंगे अलबीर फाउंडेशन, उसमें उलमा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आप देखेंगे बेंगलोर एक सेंटर, उसमें उलमा की एक बड़ी तादाद मौजूद है।
बेशक आंख बंद करके इसमें आप ज़कात दीजिए, क्योंकि उलमा सारे के सारे गुमराह नहीं हो सकते, सारे के सारे झूठ पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, एक दो गलत हो सकते हैं लेकिन सब के सब नहीं हो सकते हैं। तो इनको आंख बंद करके आप ज़कात दीजिए। लेकिन ऐसे भी सेंटर देखिए जो मशहूर बहुत हैं लेकिन उसके साथ कोई आलिम नहीं है, कोई आलिम नहीं है, वो बस सुबह शाम चंदे का ऐलान कर रहा है, सुबह शाम चंदे का ऐलान। अरे ऐसे ऐसे नमूने हैं सेंटरों के साथ, अल्लाह की पनाह। आप उन सेंटरों को खोलेंगे ना तो सबसे पहले आप देखेंगे उसमें लिखा है अरबिक एकेडमिक। अब बाहर के लोग क्या समझते हैं, अरबिक एकेडमिक यानी कोई बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है, कोई यतीम खाना चल रहा है। उनको थोड़ी मालूम है कि अरबिक एकेडमी में 10 बच्चे छोटे छोटे 5-6 साल वाले पढ़ते हैं, एक बाजी पढ़ाती है, उनको नहीं मालूम ना। लेकिन उस नाम से करोड़ों रुपए चंदा देते हैं। अल्लाह की कसम है, मरने के बाद सब हिसाब होगा, मरने के बाद सब हिसाब होगा। मैं जानता हूं ना, मैं बहुत करीब से सेंटरों को जानता हूं। अरबिक एकेडमिक, लोग सवाल करते पूछते हैं, भाई आपके यहाँ कितने तलबा हिफ्ज कर रहे हैं, आपके यहाँ कितने बच्चे तालीम पा रहे हैं, हम उनको उनकी सरपरस्ती करना चाहते हैं, उनकी किफ़ालत करना चाहते हैं, उनको पैसा देना चाहते हैं। हाँ भाई दो। हालांकि कोई हाफिज़ नहीं है, न कोई हाफिज़ है, न कोई आलिम है, न कोई यतीम है, न कोई तालिब इल्म है, कोई भी नहीं। बस उस नाम से धोखा खा जा रहे हैं। अरबिक एकेडमी वेबसाइट पे आप जाएंगे, देखेंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नंबर 1, हॉस्पिटल नंबर 2। हालांकि वो हॉस्पिटल नहीं होता है, वो दवाखाना होता है। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ हॉस्पिटल, आपके शहर में हॉस्पिटल है, वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होता है क्या, आई सर्जरी होती है क्या, पेट का ऑपरेशन होता है क्या। अब उसको क्या मालूम कि हॉस्पिटल नहीं है, दवाखाना है जहाँ सर्दी और बुखार का इलाज होता है। अब उस नाम से लोग करोड़ों रुपए बेचते। अब अगर उस सेंटर के साथ उलमा की एक तादाद होती, जो सेंटर वाले ऐसा करते हैं, अगर उस सेंटर के साथ उलमा की एक तादाद होती, क्या ऐसा वो कर पाते? नहीं कर पाते। उलमा उनको टोकते, नहीं मानते तो बाजार में इस बात को फैलाते, हो जुमा में इस बात का ऐलान करते, समाज के सामने इस बात को रखते कि वहाँ गलत हो रहा है। लेकिन वहाँ उलमा नहीं है, इसलिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। 2 साल के बाद कोई काम करना है, 6 महीने के बाद कोई काम करना है, आज ही पोस्टर बना करके उसका डिज़ाइन करके पूरा वेबसाइट पे डाल दी। अब लोग वेबसाइट ही चेक करते हैं, वेबसाइट पे देखे यहाँ तो ये भी काम हो रहा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हालांकि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कुछ है ही नहीं है। वोमेन एम्पावरमेंट, कितने लोग ऐसे समझते हैं वोमेन एम्पावरमेंट। कितने लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, भाई आपके यहाँ औरतों के ताल्लुक से इतना बड़ा काम हो रहा है, कितनी औरतें हैं, कितनी औरतें सब जॉब पे लगी हुई हैं। उसको नहीं मालूम कि वोमेन एम्पावरमेंट का मतलब 2 औरतें हैं, एक औरत है। वेबसाइट पे तो डाल दिया गया, लेकिन कितने ऐसे हैं जहां बंद ही हो गए, चले नहीं, बंद कर दिए, ताला लगाना पड़ा। और अगर कहीं है तो 1-2 हैं, वो भी तमाशा वहां हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये अंधभक्त लोग हैं जो पीछे पीछे भागते हैं। अभी देखें आप, अंधभक्तों की कमी नहीं है। आप देखें बाबा बागेश्वर धाम, कोई बाबा है ना हिंदुओं में, नौजवान है, अभी 25-26 साल का होगा। वो लोगों की किस्मतों का हाल बताता है, लोगों की किस्मतों का हाल बताता है। हालांकि उसके समाज के लोग ही उसको ढोंगी बोलते हैं, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उसको ढोंगी बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं, करोड़ों लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। हालांकि वो अपनी ही किस्मत का हाल नहीं जानता है, अपने ही बारे में नहीं जानता कुछ, और लोगों की किस्मतों के बारे में बोलता है। तो ये दुनिया है। बहरहाल दुनिया में इस तरह का मामला होता रहेगा, इस तरह से दुनिया चलती रहेगी, लोग दूसरों को धोखा देते रहेंगे। लेकिन अफसोस है, दीन के नाम पर अगर कोई धोखा दे तो इस पर अफसोस है। तो मुहतरम भाइयों, अपनी ज़कात को आप बर्बाद ना करें, अपनी ज़कात को आप बर्बाद ना करें। अल्लाह ने कहा ना, इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल मसाकीन। 2 तरतीब के साथ अल्लाह ने पहले जिक्र किया है कि ज़कात किसको दें। आप फ़कीर को दें, आप मिस्कीन को दें। आपके गली में फ़कीर नहीं है, आपके यहाँ मिस्कीन नहीं है, आपके यहाँ बेवा नहीं है, आप बेसहारा को नहीं जानते, आप उनको दे दीजिए अपने हाथ से। आप ले जाकर के एक मोटी रकम ले जाकर के आप सेंटर को देते हैं, इस्लामिक सेंटर में जमा कर देते हैं। ऐसे सेंटर में जहाँ कोई आलिम उलमा होते ही नहीं है, जहाँ गलत और सही पर कोई पकड़ नहीं सकता है, गलत सही पर कोई मुआखज़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पकड़ने वाले हैं ही नहीं। आपके एरिया में बैतुलमाल है, बैतुलमाल में जमा कर दीजिए, बैतुलमाल तलाशिए, बैतुलमाल मिल जाएगा, वहाँ पर आपकी ज़कात पूरी तरह से अदा हो जाएगी। लेकिन सेंटर में अगर आप लेकर के एक मोटी रकम जाते हैं, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, ये आप जान लीजिए। तो क्या इस्लामिक सेंटरों को हम ज़कात दे सकते हैं? जवाब है, इस्लामिक सेंटरों को आप उन सेंटरों को ज़कात दे सकते हैं जिसमें उलमा की एक तादाद मौजूद हो। इसकी वजह यह है कि वो सेंटर वाला अगर कोई गलत करना चाहेगा
तो सारे उलमा खामोश नहीं रह सकते, एक दो खामोश रह सकते, सारे नहीं रह सकते। कोई ना कोई तो टोकेगा, कोई ना कोई तो बताएगा आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए गलती का इम्कान ऐसे सेंटरों में नहीं है जहाँ उलमा की तादाद मौजूद है। लेकिन जहाँ जिस सेंटर में उलमा की तादाद नहीं है, उलमा है ही नहीं है, वहाँ कदम कदम पर आदमी गलती करेगा, जिस तरह से चाहेगा लोगों को धोखा देगा, जिस तरह से चाहेगा झूठ बोलेगा, जिस तरह से चाहेगा लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। आप ऐसे सेंटरों को हरगिज़ ज़कात ना दें। अगर आप ज़कात देते हैं तो अल्लाह आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी ये बात कितने लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है बड़ी बारीक बीनी के साथ मैंने जायज़ा लेकर के आपके सामने रखा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।